तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग के शॉर्ट आंसर की बात करेंगे। टोटल शॉर्ट आंसर 10 हैं जिसको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांटा है। फर्स्ट पार्ट में 1 से 5 तक शॉर्ट आंसर लिखाऊंगा। कल सेकेंड पार्ट में मैं आपको 5 से लेकर 10 शॉर्ट आंसर लिखाकर पूरा कर दूंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर अभी तक आपने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि इस पूरे लेसन में 2 तरह की स्टोरी बताई है। अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग उसके कास्ट है। तो आप देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा और आप उसको खुद के शब्दों में, यानी आप उसको जो भी शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा या लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो शुरुआत कीजिए अपने पहले क्वेश्चन को और दूसरों को जरूर वीडियो शेयर कर देना भाई, अपने दोस्तों को, जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं जरूर शेयर करें। बताइए सबको कि हाँ क्लासेस शुरू है, टाइम 7 बजे है लाइव का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि व्हाई डिड अनीस जंग आस्क साहिब अबाउट स्कूल। अनीस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब, और साहिब पर उसके यानी उस स्कूल के बारे में पूछने का क्या प्रभाव साहिब पर पड़ा। तो यहां पर देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं क्या है कि अनीस जंग आस्क्ड साहिब अबाउट स्कूल। अनीस जंग जो इसके राइटर है, मेन राइटर है यानी वो लेडी है, उन्होंने पूछा कि स्कूल के बारे में पूछा क्योंकि साहिब रिप्लाइड टू हर, क्योंकि साहिब ने उन्हें रिप्लाइड किया था, उत्तर दिया था कि ही हैज नथिंग एल्स टू डू अदर देन रैग पिकिंग, यानी उसके पास कूड़ा कबाड़ उठाने के अलावा या कूड़े कबाड़ में से चीजें बिनने या छाटने के अलावा कोई और काम नहीं है। उसके बाद है साहिब सून द ऑथर दैट, साहिब सून रिप्लाइड, यहां पर होना चाहिए साहिब सून रिप्लाइड। ठीक है, साहिब सून रिप्लाइड द ऑथर दैट, साहिब ने फिर से तुरंत रिप्लाई किया, उत्तर दिया ऑथर को कि देयर वर नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, और उसके आसपास में, पड़ोस में, उसके एरिया में कोई भी स्कूल नहीं है, इस कारण से वह स्कूल नहीं जाता है। इसके बाद है ही आल्सो प्रॉमिस दैट, उसने ये वादा भी किया कि ही विल गो टू स्कूल इफ एनीवन बिल्ड इट, कि वो स्कूल जाना चाहता है और स्कूल अगर वो जाए भी, अगर कोई स्कूल बनवा दे, स्कूल खोल दे तो वो स्कूल जाएगा। उसने ये अनीस जंग से प्रॉमिस किया। तो उसने क्या कहा, अनीस जंग से उसने कहा कि पहली बात तो मेरे पास या हम लोगों के पास कूड़ा कबाड़ उठाने के अलावा कोई काम नहीं है। दूसरा कि वहां पर उसके आसपास के एरिया में, उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। हाँ, वो स्कूल जाएगा अगर कोई स्कूल वहां पर बना दे या खोल दे तो वो जरूर जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर्स, रैग पिकर्स में क्या होता है, जो कूड़ा कबाड़ भरा हुआ तो उसमें चीजों को छांटते हैं और अपने बैग में रखते हैं। तो व्हाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, यानी साहिब और उसके दोस्तों ने चप्पल क्यों नहीं पहनी थी, स्लीपर। व्हाट एक्सक्यूज दे गिव इट फॉर, और उन लोगों ने चप्पल ना पहनने का क्या बहाना बताया या क्या उसका उन्हें बताया कि वो लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, क्या उन्होंने एक्सक्यूज दिया। तो देखिए, साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल बिकॉज, साहिब और अदर जो रैग पिकर्स है, उसके जो दोस्त है, जो कूड़ा कबाड़ उठाने वाले हैं, वो चप्पल इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि इट वॉज दियर ट्रेडिशन एंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ मनी, यानी ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं कि वो चप्पल नहीं खरीद सकते। एग्जैक्टली स्टोरी बताया गया कि उनके पास वास्तविकता है कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो चप्पल खरीद सके, लेकिन ऐसा भी नहीं है। उन लड़कों ने कहा कि ऐसा नहीं कि पैसे की कमी के कारण हम लोग चप्पल नहीं पहनते, कारण ये है कि हम लोग अक्सर ये ट्रेडिशन में है, ट्रेडिशन मानते तो ऐसे रीति रिवाज होता है, परंपरा होता है। यहाँ पर हम लोग रीति रिवाज परंपरा का नाम ना देकर हम लोग ये कह सकते हैं कि शुरुआत से उनके माता पिता, उनके भाई बहन चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर घूमते हैं। इस वजह से हम भी क्या करते हैं, नंगे पैर ही घूमते हैं या अपना काम करते हैं। द बॉय सिंपली रिप्लाइड, और उसके बाद बहुत असाधारण रूप में और एक रिप्लाई दिया कि हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फॉर हरसेल्फ, यहां तक कि उनकी माँ भी खुद चप्पल नहीं पहनती है। तो ये ट्रेडिशन जो एक वर्ड आया, यहाँ पर मेन ट्रेडिशन वर्ड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर वर्ड होना चाहिए था कि उसके माता पिता, उसके भाई बहन भी नहीं पहनते, इस वजह से वो लोग भी नहीं पहनते। तो ये था आपका 2 शॉर्ट आंसर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाउ मेनी रैग पिकर्स
यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। दिल्ली के पास जो सीमापुरी है वहां पर कितने ऐसे लोग हैं जो रैक पिकिंग करते हैं, यानी जो कूड़ा कबाड़ उठाते हैं या कबाड़ी का काम करते हैं। हाउ डिड दे सेटल देयर, वो वहां पर कैसे आए, कैसे सेटल हो गए, कहां से आए वो लोग। तो यहां पर इसका आंसर है कि देयर लिव्ड 10,000 रैक पिकर्स इन सीमापुरी दिल्ली, कि कम से कम या लगभग 10,000 कबाड़ उठाने वाले ऐसे लोग हैं जो सीमापुरी दिल्ली में रहते हैं। द रैक पिकर्स वर बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश। जो रैक पिकर्स हैं वो बांग्लादेश की जो राजधानी आज ढाका है वहां के रहने वाले हैं, वहां से संबंधित है। देयर होम्स एंड फील्ड वर रूइंड द स्टॉर्म। उनके जो घर थे, उनके जो खेत थे वो स्टॉर्म यानी तूफान में बह गए। स्टॉर्म कोई तूफान नहीं आया, वो जब 1971 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो वहां से बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश में भी आंतरिक गृह युद्ध हुआ जहां पर बहुत सारे लोग अपना घर द्वार घर बार छोड़कर भारत की ओर चले आए। एंड दे अराइव्ड हियर इन सीमापुरी, और वो लोग सीमापुरी में आ गए। दे सेटल्ड हियर प्रीवियस 30 इयर्स एगो, और वो लगभग 30 साल पहले यहां पर आए और यहां पर सेटल हो गए। विदाउट आइडेंटिटी एंड परमिट, बिना किसी पहचान के, बिना किसी अनुमति के ये लोग आज। ये देखिए आप, ये जो रोहिंग्या का मैटर चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो भारतीय सीमा है उसको घुसपैठ तरीके से या बिना परमिट बिना परमिशन के वो लोग बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं, और वो लगभग बंगाल में जाकर रुक रहे हैं, क्योंकि बंगाल में ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम से बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं जो बाहर की जगहों से आकर वहां पर रह रहे हैं, और बिना किसी परमिशन बिना किसी आइडेंटिटी की एनआरसी इसीलिए यहाँ पर लागू करने का सरकार विचार बना रही है। ये सारी चीजें आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप इसके बारे में पढ़ें जरूर। बट विद राशन कार्ड, लेकिन मैंने बताया था आपको पढ़ाते समय, हिंदी एक्सप्लेनेशन करते समय, कि उनके पास आइडेंटिटी नहीं थी, कोई परमिट नहीं था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो वहां के नेता थे वो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपना वोट चमकाने के लिए उन्हें क्या दे दिया गया था, राशन कार्ड। और वही राशन कार्ड इनकी पहचान हो चुकी थी कि राशन कार्ड से ये सरकार का अनाज लेते हैं, इसका मतलब ये यहीं के रहने वाले हैं। उसके बाद नंबर क्वेश्चन हमारा 4 है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। कि गार्बेज यानी जो कबाड़ जहां इकट्ठा होता है, जो कूड़ा करकट है जहां इकट्ठा होता है, उसका मतलब उन रैक पिकर्स के लिए क्या था और उन बच्चों के लिए क्या था, और वो वहां पर अक्सर उन्हें क्या मिल जाया करता था। तो द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वॉज रैप्ड इन वंडर। जो मीनिंग है यानी जो उस गार्बेज का जो मतलब है उन बच्चों के लिए जो मतलब है वो किसी एक आश्चर्य या किसी एक ऐसे, मैं कह सकता हूं कि किसी पोटली या जादू की पोटली या पैसे की पोटली से वो कम नहीं है। दे फाइंड ₹1 और 10 रुपी नोट इन इट, और वो अक्सर उसमें 1 रुपए 2 रुपए कभी कभी 10 की नोट भी वो लोग पा जाया करते थे। इसलिए वो जो उनके लिए जो कूड़ा कबाड़ बिनना वो एक किसी आश्चर्य, किसी पोटली या किसी खजाने से कम नहीं था। तो ये है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पार्ट 1 क्लियर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि व्हाई डिड, देखिए पूरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। साहेब ने मिल्क बूथ पर जॉब क्यों ढूंढी या वो वहां पर क्यों लग गया, जो दूध की दुकान थी। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और उसे एक महीने में या उसे कितनी पेमेंट मिलती थी, यहां पर ये मतलब है। तो देखिए यहां पर क्या है कि साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। साहेब ने जो जॉब थी उसने क्यों उसको पकड़ा, क्योंकि बिकॉज ही हैड नीड फॉर मोर मनी एंड मील्स, क्योंकि उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत थी और खाने की जरूरत थी, क्योंकि ज्यादा खाना इन लोगों को मिलता नहीं था, यानी एक बार अगर दिन में ये खा ले तो बहुत बड़ी बात होती थी। फॉर हिम ही वॉज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, और उसे 800 रुपए लगभग उसको मिलते थे या उसे दिए जाते थे। तो ये था हमारा पार्ट 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक है। ये जो स्टोरी थी ये साहेब से रिलेटेड है। कल जो हमारा जो पार्ट 2 आएगा वो जो स्टोरी होगी वो मुकेश नाम के लड़के से रिलेटेड है। आपने अगर हिंदी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो आप जरूर देखें जिससे आपको क्लियर हो जाए। और ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं,
किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर बात कर सकते हैं। ये दोनों नंबर हैं, आप इस पे मैसेज टेक्स्ट कुछ भी करिए, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, कल पार्ट 2 लेके आएंगे। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।